नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम में दो व्यक्ति है, पुरुष की यदि सिंह राशि है और यदि स्त्री की मीन राशि है तो उनका जो प्रेम है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है। ऐसे कौन सी बातें हैं जो कि दोनों को प्रेम में बांधे हुए रखती है, ऐसे कौन सी बातें हैं जो कि जाननी ज्यादा आवश्यक है, ऐसे कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना चाहिए या फिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि टालनी चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के स्त्री और पुरुष यदि परस्पर प्रेम में होंगे तो उनका जो प्रेम है, उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के पुरुष और जो मीन राशि की स्त्री है, उनका जो प्रेम है, परस्पर प्रेम जो है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है। सबसे पहले सिंह राशि के जो पुरुष है या फिर सिंह राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में 5वें भाव में आने वाली यह राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वह रवि रवि है। इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और ये जो राशि है वो स्थिर तत्व की राशि है। संपूर्ण पुरुष तत्व जो है वो सिंह राशि में देखा जा सकता है और इस राशि का जो चिन्ह है उससे ही आपको पता चलेगा कि इस राशि में जो गुणधर्म है वो किस प्रकार के, इस राशि के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किस प्रकार के हैं। जैसे कि यदि पुरुष की यदि सिंह राशि है तो इसमें जो पुरुष पुरुष तत्व है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा रॉयल इनका जो रहन सहन है वो देखा जा सकता है। जो भी बात करेंगे अलग दूसरों से हट कर कहेंगे, हट कर करेंगे। और उनकी वाणी है, उनका रहन सहन है, उनकी दृष्टि है, इनके विचार है, सब में एक रॉयल जो बात है वो देखी जा सकती है। रहन सहन के मामले में भी अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा अच्छा रहन सहन इनमें देखा जाता है। नीट एंड क्लीन होते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनना ज्यादा पसंद आता है। अब यहाँ पर इनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो नॉर्मली मायने नहीं रखता, फाइनेंशियली थोड़े वीक भी रहेंगे तो भी इनका जो रहन सहन है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। स्टर्डी नेचर के होते हैं, अपने बात पर अड़े हुए रहते हैं, अपने बात से एडजस्ट नहीं करते। हालांकि इसका जो बेनिफिट है, इसका जो फायदा है वो इनको इनके फ्यूचर में या फिर इनका जो भी करियर है इसमें काफी अच्छे तरीके से मिलता है। लेकिन पर्सनल म्यूचुअल रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लम करती है ये बात, क्योंकि रिलेशनशिप में आपको फ्लेक्सिबल होना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि इसके बारे में हम चर्चा करेंगे ही। तो इनकी जो वाणी होती है हालांकि थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, थोड़ी सी तीखी होती है, कड़वी होती है, लेकिन काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं। जो बात इनके हृदय में होती है वही इनकी जुबा पर देखी जा सकती है। तो ट्रस्ट वर्दी होते हैं, मतलब जो बात कहते हैं वो सीधी सीधी साफ साफ होते हैं। जीवन के प्रति इनकी जो आस्था होती है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव देखी जाती है। इनके जो सपने होते हैं, इनकी जो ड्रीम्स होते हैं वो लार्जर देन लाइफ होते हैं। मतलब इनके व्यक्तित्व से आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनके जो सपने, इनकी जो सोच है, इनके जो विचार है वो कितने बड़े हैं और इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। मतलब अगर इन्होंने कोई भी बात मन में ठान ली तो उसे पूरा कर कर ही छोड़ते छोड़ते हैं। डेडिकेशन इनमें काफी ज्यादा देखा जाता है, काफी अच्छा देखा जाता है। इनके जो डिसीजन पावर होती है वो भी काफी अच्छी होती है। अगर मतलब कोई भी डिसीजन लेना है तो उसके बारे में सोच लेते हैं, थोड़ा विचार करते हैं और अगर इनको लगता है कि हम कर सकते हैं तो इसे पूरा कर कर ही छोड़ते हैं। लीड बाय एग्जांपल जिसे हम कहते हैं, मतलब कोई बात अगर औरों से नहीं होती तो खुद करके दिखाएंगे और उसके बारे में एक लेसन भी सामने वाले को दे देते, सीख भी देख देते किस तरह से काम करना है। और लीडरशिप क्वालिटीज काफी इनमें देखी जा सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति इनमें करेज जो होता है वो भी, जो साहस जिसे हम कहते हैं वो भी काफी अच्छा देखा जाता है। किसी व्यक्ति से या फिर परिस्थिति से कभी नहीं डरेंगे, खुद से जो बात है वो करके दिखाएंगे। हालांकि थोड़ा सा कभी कभी इनमें जो एरोगेंसी है वो थोड़ी सी ज्यादा देखी जा सकती है। इनका इनका जो मूल अस्त्र होता है, इनका जो मूल शस्त्र होता है या फिर इनका जो मूल गुणधर्म होता है वो होता है उनका कॉन्फिडेंस। इनमें कॉन्फिडेंस जो होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जाता है। कॉन्फिडेंस के आधार पर ही ऐसे जो पुरुष है वो जीवन में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर इनमें और एक जो क्वालिटीज है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। यदि सामने वाले से कुछ किसी भी प्रकार की यदि भूल या फिर चूक हो जाए तो उसे माफ कर देते हैं और फिर से मतलब उन्होंने अगर माफी मांग ली तो उन्हें माफ काफी मतलब जल्दी से कर देते हैं। मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति कभी मलाल नहीं रखते, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। तो सिंह राशि के व्यक्तित्व के बारे में अगर देखा जाए तो इनको अगर प्रेज किया जाए, इनके बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें की जाए तो इनको काफी अच्छा लगता है। हालांकि इनका वीक पॉइंट भी है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है, लेकिन जीवन के प्रति इनका जो पूरा जो रवैया होता है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव देखा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे मीन राशि की जो स्त्री है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। मीन राशि के बारे में अगर कहा जाए देखा जाए
तो काल पुरुष की कुंडली में व्यय भाव में या फिर 12वें भाव में आने वाली यह राशि है। स्त्री राशि है, इस राशि का जो स्वामी है वो गुरु है, इस राशि का जो तत्व है वो जल तत्व है, और ये जो राशि है 20 भाव की राशि है। सभी जो राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों में सबसे ज्यादा इमोशनल यह राशि देखी जाती है। हालांकि इसके पहले कर्क राशि है या फिर कन्या राशि है, वृश्चिक राशि है, यह भी इमोशनल राशि होती है। थोड़ा बहुत जो वृषभ राशि है, मतलब स्त्री तत्व की जो भी राशियां हैं वो नॉर्मली इमोशनल में आती है या फिर इमोशनल, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा इमोशनल होती है जो मीन राशि की जो स्त्री है, उन इनमें जो इमोशनल नेचर है वो काफी ज्यादा देखा जाता है। लेकिन दूसरों को मदद करना इनको काफी ज्यादा भाता है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली बात जो कि मीन राशि की स्त्री में देखी जाती है वो होता है इनका सौंदर्य। इनका जो सौंदर्य होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है, बहुत ही मैग्नेटिक सौंदर्य इनमें देखा जाता है। इनोसेंस भी इनमें जो है वो बात बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। सीधे सीधे होते हैं, मतलब कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो जो बात है वो सीधे सीधे करने वाले होते हैं। इनके मन में किसी के प्रति कभी मलाल नहीं होता। दूसरों को हमेशा मदद करने के बारे में सोचते हैं, मतलब खुद अगर वो मदद इनसे होनी है या नहीं फिर भी मदद करने के लिए जाएंगे। कई कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है, अगर किसी व्यक्ति ने इनको कोई धोखा दिया है तो फिर भी अगर वो मदद मांगता है तो उसके बाद भी वो मदद करेंगे। तो मदद करने की जो बात है उनमें बहुत ही ज्यादा देखी जाती है। ह्यूमैनिटी का टच होता है वो उनमें बहुत अच्छा देखा जाता है। नॉर्मली ऐसे जो स्त्री होती है, मतलब जो मीन राशि की जो स्त्री होती है, वो अपना जो स्वार्थ है वो नॉर्मली नहीं देखते, और इमोशनली बहुत ही ज्यादा इनमें अटैचमेंट देखा जाता है किसी व्यक्ति के प्रति भी। अगर कोई सामने वाला व्यक्ति सही में कोई दुख में है तो इसके प्रति इनके मन में काफी ज्यादा अटैचमेंट की जो भावना है वो देखी जाती है। इंटेलेक्ट लेवल इनका काफी ज्यादा होता है, अच्छा होता है। स्कूल कॉलेजेस की जो भी एजुकेशन है वो भी काफी अच्छे तरीके से पूरा कर लेती है। अब यहाँ पर एक जो बात है वो थोड़ा सा इनमें अलग से देखी जाती है। लोनलीनेस इनमें इन्हें काफी ज्यादा लगता है, मतलब कई ज्यादा व्यक्तियों के साथ होने के बावजूद भी लोनलीनेस की जो बात है इनमें हमेशा इनको लगता है कि ये अकेले हैं, इनके साथ कोई नहीं है और इनको समझने वाला कोई नहीं है। तो ये बात थोड़ा सा इमोशनली ये थोड़ा सा जल्दी ड्रेन हो जाते हैं, इसी वजह से इनके जो मूड स्विंग है वो भी ज्यादा देखे जा सकते हैं। मतलब एक ही दिन में सुबह दोपहर शाम रात इनके जो मूड स्विंग है वो ज्यादा देखे जाते हैं। और सिंपल से कोई किसी ने कोई छोटी सी बात भी कह दी तो उसी को सोचते हुए रहेंगे और खुद के अंदर उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे, खुद को अंडर एस्टिमेट करना। ये जो बात है वो जो मीन राशि की जो स्त्री है इनमें बहुत ही ज्यादा देखी जा सकते हैं। तो जब भी अगर मीन राशि की स्त्री के प्रति यदि आप रिलेशनशिप में आ जाओ तो आपको ये बात जान लेना चाहिए कि आप बहुत ही छोटे जो बच्ची है उनके साथ आपकी जो बातें हैं वो हो रही है, क्योंकि इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है चाहे कितने भी उम्र से बड़े क्यों ना हो, लेकिन इनकी जो मानसिकता होती है, इनके जो विचार होते हैं, इनका जो व्यक्तित्व होता है वो छोटे बच्चों की तरह होता है। इन्हें नर्चर करना पड़ता है, छोटी छोटी बातों को लेकर हाँ ना ये जो बातें हैं वो थोड़ी सी देखी जा सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनसे कम्युनिकेट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि यदि सिंह राशि के पुरुष और मीन राशि के स्त्री है तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, ये जो दोनों राशियां है वो काल पुरुष की कुंडली में षडाष्टक में आने वाली राशि है। षडाष्टक मतलब परस्पर ये जो दोनों राशियां है वो षष्ठ या फिर अष्टम भाव में आने वाली राशि है, जिसे हम षडाष्टक कहते हैं। अब षडाष्टक में जो है वो दो प्रकार के षडाष्टक है, एक प्रीति षडाष्टक है, दूसरा मृत्यु षडाष्टक है। तो जो मृत्यु षडाष्टक है उसमें जो राशियों के जो स्वामी होते हैं वो परस्पर शत्रु ग्रह होते हैं। अब यहाँ पर सिंह राशि का जो स्वामी है वह रवि है और जो मीन राशि का स्वामी है वो गुरु है। तो ये जो दोनों ग्रह है वो परस्पर मित्र ग्रह है, इस वजह से इनका जो षडाष्टक है वो प्रीति षडाष्टक कहा जाता है। लेकिन जैसे कि हमने चर्चा की कि सिंह राशि के जो पुरुष है और जो मीन राशि की जो स्त्री है, इनके जो बेसिक जो नेचर है, जो स्वभाव है वो काफी ज्यादा अलग है। जैसे कि जो सिंह राशि के जो पुरुष है थोड़े से एरोगेंस इनमें देखा जा सकता है, सीधे सीधे होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, अपने बातों पर कायम रहने वाले होते हैं। इनमें हार्ड वर्किंग कैपेसिटी काफी अच्छी देखी जाती है, गोल ओरिएंटेशन इनमें काफी अच्छा देखा जाता है। अब यही पूरी जो अलग बात है वो मीन राशि में देखी जाती है। मीन राशि की जो स्त्री होती है हालांकि आकर्षक होती है, सौंदर्य इनका काफी अच्छा होता है, लेकिन इनमें जो डिसिप्लिन होता है काफी कम देखा जाता है। करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, इस प्रकार की जो बातें हैं वो देखी जाती है। और डिसीजन पावर इनमें काफी कम होता है, डिसिप्लिन नेचर भी इनमें थोड़ा सा कम देखा जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी दो जो व्यक्ति है, मतलब सिंह राशि के पुरुष और जो मीन राशि की स्त्री है, वो रिलेशनशिप में आज ही जाते हैं, क्योंकि अगर दो जो बात हम में कम है वो अगर हम सामने वाले व्यक्ति में देखें तो एक नेचुरल अट्रैक्शन तैयार हो जाता है। इसी वजह से दोनों दोनों जो राशियां हैं वो परस्पर रिलेशनशिप में आ जाती है। उनका जो रिलेशनशिप है वो भी काफी अच्छे तरीके से आता आगे बढ़ता है। लेकिन कई पर जाकर छोटे मोटे प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि जो नेचर है वो थोड़ा अलग है। क्योंकि मैंने जैसे कहा
कि सिंह राशि के जो पुरुष है उन्हें एडजस्टमेंट करना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है अगर रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मीन राशि के स्त्री के रिलेशनशिप में होंगे तो आपको ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही नॉर्मल आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि कभी भी उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आप उनसे दूर हो, या फिर लोनलीनेस की जो भावना है। शेयरिंग हमेशा होनी चाहिए, दिन में 2-3 बार हाय हेलो वाली जो बातें होती है वो होनी चाहिए। और अगर वो ना हो तो फिर प्रॉब्लम, क्योंकि जो मीन राशि की स्त्री है, जैसे मैंने कहा कि इनकी जो मूड स्विंग है वो काफी जल्दी जल्दी हो जाते हैं। और अगर इनके मन में लोनलीनेस वाली भावना बैठ जाए अगर आपके रिलेशनशिप में है, तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसके मतलब इसका जो पॉजिटिवनेस है, पॉजिटिव बात है वो है कि यदि आपके रिलेशनशिप में मीन राशि की यदि स्त्री है, तो वो आपकी पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी और आपके बारे में पूरी तरह से डेडिकेशन। कभी कभी थोड़ा सा पॉजिटिव नेचर भी हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से डेडिकेट होगी आपको, क्या क्या रहना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, छोटी से छोटी बात भी आपके बारे में वो सोचती रहेगी। तो ये बात इनमें, मतलब प्रेम की जो भावना है वो प्योर शुद्ध प्रेम आपको मीन राशि की जो स्त्री है उनसे मिल सकती है। और जो सिंह राशि के जो पुरुष होते हैं, वो यदि रिलेशनशिप में होंगे तो उनसे आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिलते हैं। आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से बातें हैं वो जो करने, आपकी लाइफ के डिसीजन भी वो आपको कहेंगे, वो मोटिवेशन होता है। मतलब परस्पर, अगर सिंह राशि के और मीन राशि के अगर स्त्री पुरुष जो है वो अगर रिलेशनशिप में होंगे तो इनके रिलेशनशिप आगे अच्छी तरह से बढ़ सकते हैं। सिर्फ जो सिंह राशि के जो पुरुष हैं उन्होंने अपनी जो वाणी है उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए या फिर अमल करना चाहिए, क्योंकि सिंह राशि के जो पुरुष है इनकी जो वाणी है वो थोड़ी सी तीखी हो जाती है। कभी कभी इनकी जो भावनाएं हैं वो काफी ज्यादा जिसे हम तीखे हो जाते हैं, जो कि प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है आपके रिलेशनशिप में। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इनके जो रिलेशनशिप है वो काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकती है। इसके बावजूद अगर आपके कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आते हैं आपके रिलेशनशिप में, तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि ये जो राशियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं, और वो अपने अपने तरीके से कुंडली पर असर करते हैं। वो कौन से हैं, किस प्रकार के हैं, आपकी जो कुंडली है वो देखकर इसके बारे में ज्यादा कहा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था प्रेम में यदि सिंह राशि के पुरुष और मीन राशि की स्त्री है तो उनका जो प्रेम है, उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।